मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से है, मतलब पॉजिटिव है। अब सबकी एक्स पॉजिटिव हो जरूरी नहीं है। एक्स की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या आ गई मेरी, +-1 आ गई। और जाहिर सी बात है एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 पर क्या है सर मेरा, ग्रेटर देन 0। ये कितनी क्या है सर मेरी, मिनिमम वैल्यू। और सर ये क्या है सर मेरी, मैक्सिमम वैल्यू। अब जरा देखो -1 देख के आपको लग रहा था पॉइंट मिनिमा का होना चाहिए, लेकिन किसका है, मैक्सिमा का। तो भैया यहाँ से एफ डैश एक्स आ जाएगा कितना सर, साइन का हो जाएगा कोस एक्स, और कोस का कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। अब चलते हैं प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू एज द केस मे बी। तो प्यारे बच्चों एक एक पार्ट हम उठाते हैं और उनकी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू बताते हैं। फटाफट फटाफट करते चलते हैं, एक एक पार्ट उठाएंगे और इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते जाएंगे। तो पहला पार्ट उठाते हैं नेक्स्ट पेज पे जाके, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों मेरा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। डेरिवेटिव कर लो प्यारे बच्चों, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा कितना सर मेरा, 2x आ जाएगा। और ऐसे लिख देना फॉर मैक्सिमम प्लस मिनिमम पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो सर यहाँ से 2x इक्वल टू 0, तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू 0 आ गई। अब ये 0 मेरा मैक्सिमा का पॉइंट भी हो सकता है और ये पॉइंट मेरा मिनिमा का भी हो सकता है, लेकिन सर मुझे कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव करो। एफ डबल डैश एक्स कितना आ रहा है प्यारे बच्चों मेरा, सर एफ डबल डैश एक्स आएगा कितना मेरा 2। तो आप क्या लिखोगे, क्लियरली एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, सो एक्स इक्वल्स टू कौन सा 0 इज अ पॉइंट ऑफ किसका पॉइंट है, जब जब डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉइंट किसका होगा प्यारे बच्चों, वो मिनिमा का होगा। जी हाँ, वो पॉइंट किसका होगा प्यारे बच्चों, मिनिमा का होगा। अगर डबल डेरिवेटिव होता लेस देन 0 तो पॉइंट किसका होता सर, वो मैक्सिमा का होता। यही आपको ध्यान देना है। और आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी तो रख दो, सॉरी भाई, अगर पॉइंट ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट किसका होगा, मिनिमा का, तो पॉइंट रख दो बस यहाँ पे। तो एफ ऑफ 0 रखोगे आप यहाँ पर, एफ ऑफ 0 तो कितना आएगा सर 0। और वैसे भी आपको पता चल रहा था कि सर इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 ही आनी है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे आंसर नेगेटिव नहीं आता है। इतनी कॉमन सेंस वाली बातें हैं भैया, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। अब देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों सेकंड पार्ट क्या है इसका। सेकंड पार्ट क्या था प्यारे बच्चों इसका, सर सेकंड पार्ट था x³ माइनस का 3x। उतार लेते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे। सर सेकंड पार्ट है मेरा कितना, एफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस का 3x। सर डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो भैया यहाँ से मेरा एफ डैश एक्स आ जाएगा कितना, 3x² माइनस का 3। और मैक्सिमम मिनिमम को तो लिख देना पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो सर यहाँ से 3x² माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो सर यहाँ से 3 कॉमन, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सर यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितनी मेरी, +-1 आ गई। x की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या आ गई मेरी, +-1 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई सर मेरी, +-1 आ गई। एक बार मैं देख लेता हूँ मैंने क्वेश्चन गलत तो नहीं उतार लिया है भैया। x³ माइनस का 3x है, x³ माइनस का 3x, ठीक है, सॉरी x³ का डेरिवेटिव 3x² और माइनस का 3x का डेरिवेटिव माइनस का 3, 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 कॉमन x² माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू प्यारे बच्चों +-1 आ गई। अब से ये पॉइंट मैक्सिमा का होगा या मिनिमा का, कौन सा होगा डेरिवेटिव कर लो। तो यहाँ से प्यारे बच्चों जब मैं इसका एफ डबल डैश एक्स करता हूँ तो वो कितना आता है मेरा प्यारे बच्चों, 6x आता है। और जाहिर सी बात है एफ डबल डैश एक्स एट x इक्वल टू 1 पर क्या है सर मेरा, ग्रेटर देन 0। और एफ डबल डैश एक्स एट x इक्वल टू -1 क्या है प्यारे बच्चों मेरा, लेस देन 0। तो जाहिर सी बात है जो जिस पर ग्रेटर देन 0 तो पॉइंट मिनिमा का, और जो लेस देन 0 वो पॉइंट मैक्सिमा का। तो आप क्या लिखोगे सर, तो सर यहाँ से मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा भैया, x इक्वल टू 1 किसका पॉइंट होगा। भाई जरा ध्यान समझ लो, जब जब आपका डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर
ग्रेटर देन 0 होता है तो वो पॉइंट मिनिमा का होता है, और जब जब किसी पॉइंट पर आपका डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो पॉइंट मैक्सिमा का होता है। तो ये पॉइंट किसका है सर? पॉइंट ऑफ, लिख रहा हूँ बस ऐसी, पॉइंट ऑफ किसका भैया ये सर? ये पॉइंट है मिनिमा का, मिनिमा। और ये किसका है सर? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हाँ, जो अपने बेटे के साथ छोटे कपड़ों में रील बनाती है वो मैक्सी वाली माँ, वो है ये, और ये वही है मिनी वाली माँ, दोनों वही हैं ये। तो x इक्वस टू 1 और x, बस अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लो। तो भैया यहाँ पर f ऑफ x इक्वस टू 1 रखोगे जब, f ऑफ 1 कितना आएगा सर मेरा? 1 माइनस का 3, तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा ये सर मेरा? -2 हो जाएगा। और जब मैं f ऑफ -1 रखूँगा तो कितना आ जाएगा सर मेरा? ये -1 का क्यूब कितना भैया? -1 ही आएगा। और यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा सर मेरा? +3 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया सर? 2 आ गया। अब जरा देखो, -1 देख के आपको लग रहा था पॉइंट मिनिमा का होना चाहिए, लेकिन किसका है? मैक्सिमा का, क्योंकि इस पे वैल्यू कितनी आ रही है? 2। और ये किसका लग रहा था आपको? मैक्सिमा का, लेकिन इस पे वैल्यू कितनी आ रही है सर? -2। इसका मतलब सर ये मिनिमम वैल्यू है। ये कितनी क्या है सर मेरी? मिनिमम वैल्यू। और सर ये क्या है सर मेरी? मैक्सिमम वैल्यू। ये सर मैक्सिमम वैल्यू, और ये क्या है सर मेरी? मिनिमम वैल्यू। इतना तो आपको समझना पड़ेगा अगर आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सर इतनी शुद्ध हिंदी? हाँ भाई, मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों आती है, क्योंकि मैं मेरठ से हूँ तो हिंदी इसलिए आती है, और पढ़ाई चेन्नई में करी है तो इंग्लिश इसलिए आती है, और वैसे भी मेरा थ्रू आउट CBSE रहा है, तो इंग्लिश में मुझे वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पर, देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट क्या है, क्योंकि भैया ये वाले क्वेश्चन समझने बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इन क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अगर आप समझने का प्रयास नहीं करोगे तो मामला GDBD होना ही होना है। ध्यान से समझ लो। चलते हैं प्यारे बच्चों थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या है सर मेरा? भैया थर्ड पार्ट है मेरा sin x प्लस cos x, और x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है। तो थर्ड पार्ट निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर। सर थर्ड पार्ट क्या करा है? थर्ड पार्ट है मेरा क्या? f(x) इज इक्वस टू sin x प्लस का cos x। और सर यहाँ पे मेरा जो x है, मेरा x नहीं भाई, इस सर मेरी x कहाँ से आ गई इसमें? क्वेश्चन का x जो है 0 से π/2 के बीच में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से है, मतलब पॉजिटिव है। अब सबकी x पॉजिटिव हो जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है कि 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब पॉजिटिव है। तो सर यहाँ पे डेरिवेटिव कर दो। तो भैया यहाँ से f(x) आ जाएगा कितना सर? साइन का हो जाएगा cos x, और cos का कितना हो जाएगा? माइनस का sin x हो जाएगा। ये आ गया सर, सिंपल सी बात है। अब भैया एक बात बताओ, यहाँ से मुझे पॉइंट निकालने हैं, यहाँ से भैया मुझे पॉइंट निकालने हैं, तो पुट f(x) इक्वल्स टू 0 रख दो। f(x) को 0 रखोगे तो भैया यहाँ से cos x माइनस का sin x की वैल्यू कितनी आएगी सर मेरी? 0 आएगी। तो यहाँ से सर मेरा cos x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा सर मेरा? sin x। अब एक बार बताओ, 0 से लेकर 90 के बीच में साइन और कोस की वैल्यू किस एंगल पे इक्वल आती है सर? π/4 पर। इतना तो समझ में आता है ना? हाँ, क्योंकि साइन π/4 भी कितना होता है? 1/√2। कोस π/4 भी कितना होता है? 1/√2। और ये बात चल रही है 0 से 90 के बीच में, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे एंगल हैं जहाँ जहाँ साइन की वैल्यू से साइन कोस की वैल्यू सेम होती है, लेकिन हम उस एंगल की बात कर रहे हैं जो 0 से 90 के बीच में लाई करता हो। तो 0 से 90 के बीच में सर एक ही एंगल लाई करता है, एंड दैट इज π/4। इसका मतलब सर हमारे पास में एक पॉइंट आ गया, x की वैल्यू π/4। अब ये पॉइंट सर मैक्सिमा का हो सकता है या फिर मिनिमा का, मुझे कैसे पता चलेगा? भैया डबल डेरिवेटिव कर लो। अगर डबल डेरिवेटिव इस पर ग्रेटर देन 0 आ गया तो पॉइंट मिनिमा का होगा, अगर लेस देन 0 आया तो पॉइंट मैक्सिमा का होगा। सर साइन कोस का डेरिवेटिव कितना होगा प्यारे बच्चों? माइनस का साइन x आएगा, और साइन का कितना आएगा सर? कोस x आएगा, लेकिन ऑलरेडी माइनस लगा होता। अब अंधे को भी दिखाई दे रहा है सर π/4 में वैल्यू नेगेटिव आएगी। f(x) एट x इक्वल्स टू π/4 कितना आ रहा है प्यारे बच्चों मेरा? लेस देन 0। और जिस पॉइंट पे आपका डबल डेरिवेटिव प्यारे बच्चों लेस देन 0 आता है, तो वो पॉइंट किसका होता है सर? मिनिमा का या मैक्सिमा का? सर वो पॉइंट मैक्सिमा का होता है, वो पॉइंट मैक्सिमा का होता है। तो आप क्या बोलोगे? x इक्वल्स टू π/4 इज, अब मैं अपन लैंग्वेज लिखना, इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। किसका सर? इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और इसी पॉइंट पे क्या करेगी प्यारे बच्चों? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मेरी एग्जिस्ट करेगी। बस मैक्सिमम वैल्यू आप इसमें बता दो। फंक्शन में बस x के प्लेस से π/4 रख दो। फंक्शन क्या था सर मेरा? यहाँ
और यहाँ पे x के प्लेस पे π/4 आप रखोगे तो सर ये आ गया मेरा यहाँ पर साइन π/4, फिर क्या आएगा सर मेरा कोस π/4, और साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों 1/√2, और कोस π/4 की वैल्यू भी 1/√2। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 2/√2, और टोटल आंसर कितना आएगा सर मेरा √2। मतलब x की वैल्यू π/4 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी और वो एंगल होगा सर π/4 और वैल्यू आएगी उस पर √2। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में यही बताना था हमें कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी और मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अगर आपको किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो सिंपल सी बात है, पहले उसका डिफरेंशिएट करो, जीरो को इक्वल इक्वेट करो, वहाँ से कुछ पॉइंट आएंगे। अब वो पॉइंट मैक्सिमा का होगा या मिनिमा का होगा वो डिपेंड करेगा कि उस पॉइंट पर आपका डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ रहा है या फिर उस पॉइंट पर आपका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। अगर किसी भी एक पॉइंट पर आपका डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ रहा है तो वो पॉइंट मैक्सिमा का होगा। अगर किसी पॉइंट पर आपका डबल डेरिवेटिव प्यारे बच्चों ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो पॉइंट मिनिमा का होगा। मैं स्क्रीन से साइड में हूं लेकिन एक एक बात आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि ऑडियो तो आपको क्लियर आ रही होगी, मैं साइड में केवल इसलिए हुआ हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो क्या आपको प्यारे बच्चों ये चीजें समझ में आ रही हैं, और आ रही हैं तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करके बताना कि सर हमें आपका पढ़ाया हुआ चीजें यहाँ समझ में आ रही है और यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हमें हो रही है, तो प्लीज एक अलग वीडियो बना दो ताकि आपके हमारे डाउट जो है क्लियर हो जाए।